मैं उन तमाम हिंदुओं से और राम में आस्था रखने वाले से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप लोग और जिनको नरेंद्र मोदी का विरोध करना है खूब कीजिए। जिनको लगता है कि नरेंद्र मोदी का विरोध करना चाहिए विरोध कीजिए। जो जो मुद्दे पे विरोध करना है कीजिए। लेकिन 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 प्रभु श्री राम की जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस मामले पे मत बोलिए। इस मामले पे मत बोलिए। गलत बयान मत दीजिए। आप नरेंद्र मोदी से विरोध कीजिए, उनकी नीतियों का विरोध कीजिए, खूब कीजिए। लेकिन प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए उस पे कोई बयान नहीं दिया जाए तो यह बेहतर है। यह विनती है आप सभी से, जो जो ये सब देखते हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है, जिस तरह से लगातार कुछ नेता प्रभु श्री राम के मंदिर के ऊपर में कुछ ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, और वो भी राम में आस्था रखने वाले, ये बिल्कुल गलत बात है कि आप प्रभु श्री राम के मंदिर पे कमेंट इसलिए कर रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी उस प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी का खूब विरोध कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी उसी समय से सही तरीके से देंगे। लेकिन जब बात प्रभु श्री राम मंदिर पे आती है तो बयान देना ही बंद कर दीजिए। उसी को लेकर बात करूंगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रभु श्री राम के मंदिर के ऊपर में कुछ लोग ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लगता है कि नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते बहुत आगे जा चुके हैं। एक समय तो यह भी है कि नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते आप दुश्मन देश के गोद में बैठ जाते हैं। और अब यह हो चुका है कि आप राम मंदिर का ही और प्राण प्रतिष्ठा को सवालों के घेरे में ला रहे हैं। कुछ नेता तो अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं, जिसकी मुझे चर्चा नहीं करनी है। मुझे सिर्फ ये चर्चा करनी है कि आप नरेंद्र मोदी का विरोध कीजिए ना, किसी ने रोका नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने 9 सालों तक बहुत कुछ झेला है, बहुत सारे टोंट झेले हैं। कौन कौन शब्दों से उनको नहीं कोसा गया है, लेकिन वो कभी भी रोया नहीं, अपसेट नहीं हुआ, बल्कि उसे सही तरीके से जवाब दिया। लेकिन जिस तरह से कभी कभी कुछ पार्टियां अनर्गल बयान दे रही है जिसका कोई औचित्य नहीं है, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कह रहे हैं। और जो कल बातें नरेंद्र मोदी ने कहा है, उससे विपक्ष के नेताओं को समझना चाहिए, जो नरेंद्र मोदी के उस प्राण प्रतिष्ठा के जाने पे अनर्गल बयान दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही है, वो बातें कही है, ये सुनने वाला होगा कि आप किसी को परेशान मत कीजिए, किसी के ऊपर में कुछ थोपिए मत, और गलत बयानबाजियों से बचें। अब वो अपने नेताओं को भी सलाह दी और विपक्ष के नेताओं को भी सलाह दी, क्योंकि बात आस्था की है, बात प्रभु श्री राम की है। क्योंकि लगातार आए दिन जब भी हाथ में, जब भी मुंह के सामने माइक मिल जाती है, तो कुछ ऐसे बयान दे दो कि जिसे हेडलाइंस बन जाए। और मैं हर समय कहता रहता हूं कि हम रहें या नहीं रहें, देश रहना चाहिए। हम रहें या नहीं रहें, धर्म रहना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, और नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते
हम प्रभु श्री राम के मंदिर पे वहां तक पहुंच जाते हैं और कुछ भी ऐसा बोल देते हैं, बाद में अपना सॉरी माफी मांग लेंगे। ये व्यक्ति है जितेंद्र आहावड़, कुछ नाम है, अनर्गल बयान, अनर्गल बयान। जब नहीं पता है उस धर्म के, उस भगवान के बारे में तो मत बोलिए कीजिए। और मैंने तो हमेशा से कहा है कि अगर आपको किसी भगवान के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में, किसी महापुरुष के बारे में नहीं पता है तो मत बोलिए, बचिए उससे, नो कमेंट कर दीजिए। इस आदमी को क्या जरूरत था, क्योंकि ये 2 कदम आगे ही चले गए। आजकल खूब इनका स्वागत हो रहा है। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो देखेंगे कि इनके जो फोटोग्राफ्स हैं वो काफी जगह इज्जत दी जा रही है जूतों चप्पलों से। तो आप ऐसे बयान क्यों देते हैं? अखिलेश बाबू अलग से बोल रहे हैं कि मुझे आमंत्रण नहीं मिला, वहां पे अजीब जाने में ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की तमाम बातें कही जा रही है। मुझे कभी इनवाइट नहीं किया गया, पता नहीं आमंत्रण नहीं मिला, मतलब कुछ भी बोला जा रहा है। और मैं कह रहा हूं बार बार उन तमाम नेताओं से, आप नरेंद्र मोदी का विरोध कीजिए, उनके नीतियों को खूब खुल के विरोध कीजिए। अब वो अपने अंदाज में इसका जवाब देंगे भी, दिया भी है, डरा नहीं है वो। लेकिन मामला जब प्रभु श्री राम के मंदिर पे आता है, वो सबके आराध्य है, सभी हिंदुओं के आराध्य है, क्योंकि जो विरोध करने वाले हैं वो बहुत सारी हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, कि वो सोचते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं का, जो दल से ऊपर में जाके गए हैं। दल से मतलब पार्टी से ऊपर में। हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही है, उनसे सीखना चाहिए। एक न्यूज में तो आ रहा है कि ये देखिए स्क्रीनशॉट, कि जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ भक्त पहुंचे अक्षत चंदन लेके, तो कांग्रेसी नेताओं ने दुत्कार के भगा दिया। क्यों? मैं तो कहता हूं कि अगर आपको किसी धर्म में, किसी और धर्म में आस्था नहीं है तो हमें चोट पहुंचाने का कोई हक नहीं है, हक नहीं है। अनाहक दिया है किसी ने, और मुंह बंद कर लीजिए, अपनी हरकतों को कंट्रोल कर लीजिए। लेकिन नहीं, मैं फिर से कुछ देर पहले कहा था कि जब मुझे किसी धर्म के बारे में नहीं पता है तो उस धर्म के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। आप किसी के ऊपर में इंडिविजुअल कमेंट कीजिए, लेकिन राम उस धर्म के बारे में मत कीजिए। लेकिन यही हो रहा है। मैं उन तमाम हिंदुओं से विनती करता हूं कि आप नरेंद्र मोदी का खूब विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के मामले में जैसे ही कोई सवाल आते हैं और लगता है कि इस सवाल से किसी की आस्था को चोट पहुंच सकता है, तो बेहतर है कि शांत रहें, कुछ नहीं बोले। और जैसे नरेंद्र मोदी की बात आती है तो खूब विरोध कीजिए, स्वागत है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मामलों को लेकर? और राम मंदिर पे जिस तरह से कुछ ऐसे चिलगोजे नेता की बयान जो आ रहे हैं, इस पे आप सभी क्या सोचते हैं, ये जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं इंतजार करूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।